bliss. Whenever I sit in solitude. बादल गरज रहे हैं And तुझे मुझे यारों की यारियां एक दूसरे वरना तेरी मेरी दुनिया ओपन माइक से मैं देख रहा हूँ कि आरईसी में पढ़ाई के अलावा 3 चीज़ें और चलती हैं, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। तो जैसा भाई ने बोला तो उसी के ऊपर मैं कुछ सुनाना चाहूँगा कि हर किसी के पास एक ना एक ऐसा इंसान होता है जो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा महफूज रहे। तो उसी पे कुछ लाइनें लिखी थी कि सुनो ख्याल रखा करो अपना, सुनो ख्याल रखा करो अपना, दास्ताए ज़िंदगी की खूबसूरत तस्वीर हो तुम, मेरी हसरतें मेरे अरमान मेरा वजूद हो तुम, इन दिनों मेरी ताकत मेरे कलम और कागज़, उन पर बिखरे मेरे कीमती अल्फाज हो तुम, सुनो ना ध्यान रखा करो अपना, सुनो ना ध्यान रखा करो अपना, मेरे जीने का जरिया मेरा मुकाम हो तुम, मेरा मुकाम हो तुम। तो इसी के साथ मैं अब थर्ड ईयर की बुलाना चाहूँगा स्तुति गोला को, आए और अपनी परफॉर्मेंस दें। Good evening to one and all present here, respected judges and all my colleagues. My name is Stuti from third year and today I am here to recite a poem. The title of my poem is जब चाँद उदास था। चाँद को भगवान राम से यह शिकायत है कि दीपावली का त्योहार अमावस की रात में मनाया जाता है और अमावस की रात को चाँद निकलता ही नहीं है, इसलिए वह कभी भी दीपावली मना नहीं सकता। राम ने कैसे चाँद की इस उदासी को दूर किया? जब चाँद का धीरज छूट गया वह रघुनंदन से रूठ गया, बोला रात को अलौकिक हम ही ने किया है, स्वयं शिव जी ने हमें अपने सर पर धरा है, तुमने भी तो उपयोग किया हमारा है, हमारी ही चांदनी में सिया को निहारा है। जिस वक्त याद ली सीता की तुम चुपके चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग में बस हम ही जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा लक्ष्मण को बचाऊंगा, हनुमान ने तुमको कर तो दिया था प्रशस्त आश्वस्त, मगर अपनी चांदनी बिखराकर मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले से लगाया मगर हमारा कहीं नाम ही ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी वजह से प्रफुल्लित मन था। मैंने भी आकाश से था पृथ्वी पर झाँका, गगन के सितारों को करीने से टाका। सभी ने तुम्हारा विजयोत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन से सजाया। इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, बताओ फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्यों तुमने अपना विजयोत्सव अमावस्या की रात को मनाया? अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते हैं चिढ़ाते हैं लोग, आज भी दिवाली अमावस्या को मनाते हैं लोग। तो राम ने कहा क्यों व्यर्थ में घबराता है, जो कुछ होता है वही तो पाता है। जा तुझे अब लोग न सताएंगे, आज से सब तेरा मान ही बढ़ाएंगे, जो मुझे राम कहते थे वही आज से रामचंद्र कहकर बुलाएंगे। थैंक यू। हर्ष मोहन रॉय, आईटी सेकेंड ईयर। myself हर्ष मोहन सहाय, आई एम प्रेजेंटिंग अ मोटिवेशनल पोइट्री। तो सबसे पहले तो सब थोड़ा सा तन के बैठे, क्योंकि मोटिवेशनल स्टोरी को ऐसे लुजुन सुनने में अच्छा ही है। और इसको जो मेरी ये पोइट्री है, इसको अपनी ज़िंदगी और उसकी जो विषम परिस्थितियाँ हैं उससे जोड़ कर सुनिएगा और इसकी एक एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज एवरी लाइन हैज़ अ डीप मीनिंग। तो शुरू करते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा।
चल तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश। जय हिंद, जय भारत। Now Mahima Verma from IT second year. नमस्कार साथियों, मेरा नाम महिमा वर्मा है। मैं IT सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। आप सभी ने अपने जीवन में संघर्ष का वो पल जरूर देखा होगा जिसमें कुछ लोग आपके लक्ष्य का मजाक बनाते हुए आपके आत्मविश्वास और मनोबल को तरह तरह से तोड़ने का प्रयास करते हुए मिले होंगे। ऐसे वक्त में आपको अपना धैर्य बनाए रखना होता है। जीवन के अनुभव और पुस्तकों के पन्नों पर उपेरा गया ज्ञान आपके ऐसे मित्र बन सकते हैं जो आपका कभी भी उपहास नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ प्रेरक पंक्तियाँ कहने का प्रयास किया है जो आपके अपने लक्ष्य के प्रति प्रोत्साहित करेंगे। आशा है आप बड़े उत्साह के साथ सुनेंगे। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। तेरा आज भविष्य सब बाँचेंगे, कल वही नजर चुरा कर भागेंगे। मन डरना ना एक पल को भी, तू रुकना ना एक क्षण को भी। हंसने दो हंसने वाले को, कहने दो कहने वाले को। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। बिखरे तो खुद ही संभलेंगे, तब सोना बनकर निखरेंगे। बिखरे तो खुद ही संभलेंगे, तब सोना बनकर निखरेंगे। अब हार न बिल्कुल मानेंगे, यूं लक्ष्य को अपने साधेंगे। कभी धैर्य सताएंगे तुझको, कभी स्वप्न जगाएंगे तुझको। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। कभी नींद रिझाने आएंगी, तुझे लक्ष्य से ये भटकाएंगे। कभी ज्ञान व्यर्थ ना होता है, यह जीवन सार्थक होता है। पढ़ने को आगे बढ़ने दो, स्थान समाज में गढ़ने दो। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। पुस्तक के ये जो मेले हैं, रास्ते मंजिल को देते हैं। कागज पर काले मोती से, जीवन में भरते ज्योति से। पहचान मेरा बतलाएंगे, जग में सम्मान दिलाएंगे। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। संघर्ष मेरा अब चलने दो, रज अंबर तक उछलने दो। इसी के साथ 2 गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी। माना कि मुश्किल है सफर पर, सुन ओ मुसाफिर हो। कहीं अगर जो रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा। रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। सभी सुधीर श्रोताओं को सुसंध्या। मेरी संरचना का शीर्षक है, थीम जो है इसकी वो है तलाक। जो थर्ड पर्सन होता है वो 2 व्यक्तियों का जब तलाक होता है तो उसे क्या महसूस होता है उसको व्यक्त करते हुए कुछ लाइनें लिखी हैं। सुना है ऊपर वाले के काम में कोई भूल नहीं होती, फिर भी बनी हुई जोड़ियों को टूटते देखा मैंने। 2 जिस्म जान बिखरते देखा मैंने, लड़ते झगड़ते देखा मैंने। 2 प्यार करने वालों को बिछड़ते देखा मैंने। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ये जो झूठ है उसे मान लिया मैंने। उस ऊपर वाले के नाम पे जो अपने रिश्ते को जामा पहना दिया करते हो, आगे चलकर क्यों उसे फेंक उतार दिया करते हो। या तो वो ऊपर वाला झूठा है या रिश्ते में तुम्हारे वो दम नहीं है। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ये जो झूठ है उसे मान लिया मैंने। आप भी जितनी जल्दी हो सके इसे मान लो, आपके लिए बेहतर होगा। आखिर में उसी ऊपर वाले के नाम पर अच्छा हुआ, ये तो मेरा परफेक्ट मैच था ही नहीं। ऐसा कहते बहुतों को सुना मैंने। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ये जो झूठ है उसे मान लिया मैंने। जिस नाम से शुरू हुआ उसी पे खत्म हुआ। जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, ये जो झूठ है उसे मान लिया मैंने। थैंक यू। Myself Ankit Patel from civil first year and I am here to deliver poetry and शायरी। तो रिलेट करते हैं ऐसे कि एक लड़का और लड़की रहते हैं, दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर लड़की उसको छोड़ देती है और लड़का डिप्रेस हो जाता है। और लड़का वो थोड़ा मतलब मिडिल क्लास फैमिली से रहता है, तो वो लड़की से थोड़ा दूर होने की वजह से ऐसे लिखता है कि काश आके तू मुझे देखता, बिखरा पड़ा हूँ मैं। काश आके तू मुझे देखता, बिखरा पड़ा हूँ मैं। तेरे प्यार की आस में जी रहा हूँ मैं। काश आके तू मुझे देखता, बिखरा पड़ा हूँ मैं। तेरे प्यार की आस में जी रहा हूँ मैं। फिर से मिल जाए तू मुझे उस गली में, हर पल उस गली से गुजर रहा हूँ मैं। और फिर वो अब मिडिल क्लास का है तो फैमिली से कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन भी होंगी कि ये आगे कुछ चल के कुछ करेगा। फिर सडनली उसको बचपन याद आता है
तो वो बचपन में क्योंकि जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमको बहुत सारी पिछड़े ख्यालात याद आते हैं कि हम बचपन में क्या किए थे, बचपन ही ठीक था, ये तो झूठी में इस उम्र में आ गए हैं। तो लिखता है कि किताबों की हवा में झूलता है बचपन, ज्ञान के समंदर में डूबता है बचपन, कुछ चाहने की चाह में ख़त्म हो जाता है बचपन, जिम्मेदारियों की बोझ में दब जाता है बचपन, ज़िंदगी के आखिरी वक्त में बस याद आता है बचपन। फिर वो मोटिवेशन भी आती है, जब दिल टूटा हुआ था तो हर लड़का चाहता है कि अभी PSC निकालूंगा, तो अपने गोल को देख के वो बोलता है, तो लिखता है गोल को, अभी तो तुझे पाना बाकी है, अभी तो तुझे अपनाना बाकी है, ऐ कामयाबी थोड़ा इंतज़ार कर, अभी तो तुझे जीतना बाकी है, पंख तो अभी लग रहे हैं, इन आसमान में भी उड़ना बाकी है। फिर सडनली अब किसी दो कपल्स को देख लिया वो जाते आते, फिर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो फिर लिखता है वो, अभी जिंदा है तू मुझ में, ढूंढता हूँ तुझको इन हवाओं में, पर तू मिलता नहीं कहीं, ऐ दिल बता क्यों ढूंढ रहा जो कभी तेरा था ही नहीं, ऐ दिल बता क्यों ढूंढ रहा जो कभी तेरा था ही नहीं, मिल के खुदा से कहूँगा मैं, क्यों लिखा ना तुझको लकीरों में, रूठा है तो मना लूँ मैं, बोल कैसे तुझको बुला लूँ मैं, सूखी पड़ी है ज़िंदगी मेरी, आके भिगा दे इन्हें, ढूंढती है ये बारिशें तुझे, पर तू मिलता नहीं कहीं, ऐ दिल बता क्यों ढूंढ रहा जो कभी तेरा था ही नहीं। वादों के तेरे, अब लड़के लड़कियाँ रहते हैं, बहुत सारे वादे करते भी हैं, तो फिर लिखता है कि वादों को तेरे भुलाया नहीं, खोया है तेरी यादों में ही, खुशबुओं को तेरी ढूंढता अभी, पर तू मिलता नहीं कहीं, ऐ दिल बता क्यों ढूंढ रहा जो कभी तेरा था ही नहीं। फिर अब ये लिखता है कि अब प्यार वार तो सब धोखा है, मैं क्यों उसके रिलेशनशिप में आया, तो उस पर लिखता है कि काश मैं उससे मिला ना होता आज ये मेरी हालत ना होती, काश मैं उससे मिला ना होता आज ये मेरी हालत ना होती, इस मासूम चेहरे पे कोई उदासी छाई ना होती, मेरा भी दिल हंसता रहता इन आंखों में मेरे आंसू ना होती। फिर किसी देख लेता है कि कोई रिलेटिव में या कोई कलीग में कोई अच्छा रैंक में चला गया UPSC में, फिर मोटिवेशन आ जाती है उसको। तो फिर लिखता है कि सुना है समय, लेकिन वो एग्ज़ाम देता है और वो उसका रिजल्ट नहीं आता, आउटपुट अच्छा नहीं आता, मेहनत करता है, तो फिर वो लिखता है लड़का, सुना है समय सबका बदलता है पर मेरा थमसा गया है, सुखों की बारिश के इंतज़ार में बस घड़ी की सुई बदलती जा रही है, पर मेरी ज़िंदगी दुखों की बारिश में डूबती जा रही है। मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती, मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती, ये लड़की मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती। अर्पित भाई, कि इसकी फ़िक्र करूं तो हुकूमत बताती है, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती, यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती, और हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, हकीकत जानता हूँ फिर भी छुपाती है बातें, मुँह पर झूठ बोलती है यार ईमानदार नहीं लगती, ईमानदार नहीं लगती, और झुकना पड़ता है मुझे इसकी गलती के आगे, झुकना पड़ता है मुझे इसकी गलती के आगे, गुनाह इतनी चालाकी से करती है गुनहगार नहीं लगती। भी हमें लाइफ में डीमोटिवेशन फील होता है तो मैं 4 पंक्तियाँ देख लेती हूँ। Whenever I sit in solitude, solitude means right. Whenever I sit in solitude, बरसात भी नहीं है बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फे और हम भी उलझ रहे हैं।